अब नामदेव जी को लगा कि मैं पहले पंडरनाथ जी के दर्शन कर लूं, बाद में अपने घर जाऊंगा। पंकज जी तो वहीं से ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए मंदिर में चले गए। मंदिर में बड़ी भारी भीड़ थी, तो आपको लगा कि जूते यहां छोड़ूंगा, पर ध्यान बार बार इधर आएगा कि कहीं जूते कोई ले ना जाए। संत का निर्मल हृदय, तो अंगोछे में अपने जूते निकाल के बांध लिए। जूते निकाल के अंगोछे में बांधे, तो अंगोछे को कमर में बांध लिया, माने जूते कमर में बांध लिए और दर्शन करने पहुंचे। पुजारियों ने, वहां लोगों ने, सेवादारों ने देख लिया, बोले अरे ये नामा देखो बड़ा ढोंगी है, ये जूते लेकर के और मंदिर में प्रवेश कर रहा है, ठाकुर जी का दर्शन करने जूते लेकर के आ गया है। तो पिटाई कर दी, धक्के मार दिए, और धक्के मार करके कि देख लीनी बेई काहू दीनी 5-7 चोट। तो यदासी लिख रहे हैं दीनी 5-7 चोट कीनी धक्का मुक्की रिस माने मैं न आई है। लेकिन नामदेव जी के मन में जरा भी रिस नहीं आई, माने कोई मन में गिलानी नहीं कि मेरे साथ क्या व्यवहार हुआ। सोचा कि ठाकुर जी तो सब जगह हैं, तो मंदिर के पीछे जाके बैठ गए एकदम। वहां कोई भीड़ भाड़ तो थी नहीं, पीछे जाकर बैठ गए और वहीं पद गायन करने लगे। नामदेव जी का पद इतना प्रिय लगा प्रभु को कि बैठे पिछवारे जा यकीनी जो उचित यह है, लीनी जो लगाई चोट मेरे मन भाई है। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से, ए पंडरीनाथ बढ़िया इनसे मुझे पिटवा दिया, क्योंकि अभी अभी चमत्कार दिखला के आ रहा हूं, हो सकता है मेरे मन में अभिमान आ जाता तो बढ़िया 10-5 चोट लगवा दी ताकि मेरा अभिमान गलित हो जाए। अब मैं बढ़िया हूं। ये संत का भाव है कि कान दे सुनो अब चाहत न और कछु, और मोको यही नित्य नेम पद गाइए। बस एक ही सेवा देते रहना कि नित्य निरंतर आपके पद गाता रहूं, ये सेवा मत छीनना, और चाहे सब कुछ चला जाए। मान सम्मान की मुझे कोई परवाह नहीं है कि सुनते ही आनी करी करुणा विकल भय, फेरो द्वार ऐते मही मंदिर फिराइए। जैसे के बिसोती मोती आवसी उतरी गई, भई ही प्रीत गहे पांव सुखदाइए। जैसे ही आपने पद गायन किया, सुनत ही आनी करी करुणा विकल भय, पंडरीनाथ भगवान करुणा से भर गए, विकल हो गए। मेरा एक प्राण प्यारा भक्त मंदिर के पीछे बैठ के रो रहा है, पद गा रहा है। यहां बड़ी वेद मंत्रों से पूजा हो रही है, प्रभु उधर ध्यान नहीं दे रहे, और मंदिर का मुख प्रभु ने घुमा दिया, और मंदिर का मुख घूम गया, और मंदिर का मुख वहां हो गया जहां नामदेव जी थे, वहां मंदिर का मुख हो गया। द्वार इत मही मंदिर फिराइए, मंदिर घूम गया। अचानक सबने देखा कि ये मंदिर का मुख कैसे घूम गया। वहां नामदेव को बैठा देखा, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, नामदेव को देख रहे हैं, सब समझ गए। तो जैसे से सोती मोती अवश्य उतर गई। जैसे मोती से पानी उतर जाए तो वो फीका पड़ जाता है, ऐसे ही वो सब जब वहां लोग सेवादार थे, पुजारी थे, जो भी थे, उनका पानी सा उतर गया, अभिमान गलित हो गया। जाकर के नामदेव जी को प्रणाम किया है। ये प्रीति गए पांव सुखदाई, हृदय से लगा लिया और कहा नामदेव हमसे अपराध हो गया जो हमने तुम्हारे साथ अभद्रता की। अब वहां से अपने घर पधारे। अब भजन में लगे रहते, कपड़ा सिलते, लोगों को कपड़ा बना के देते, कपड़ों पर छाप लगा के देते, सेवा में लगे रहते, और दिन रात नाम स्मरण में लगे रहते। हर जगह प्रभु का स्मरण करते, हर जगह प्रभु का दर्शन करते। एक बार क्या हुआ कि आपके घर में आग लग गई। लोगों ने कहा नामदेव देखो तुम यहां लगे हो अपने काम में, और वहां तुम्हारे घर में आग लगी है। आकर के अग्नि को देखा कि औछके ही घर मांझ सांझ ही अनंगिला अग्नि लागी, बड़ो अनुराग रही गई सोई डारी। अग्नि को देखकर मन में विचार आया कि जल में, थल में, नभ में, अग्नि में, सब जगह भगवान है। तो ये अग्नि जो है ये किसका रूप है? भगवान का। तो आज मेरे विठल नाथ जो है वही मेरे विठला है, अग्नि बन करके आ गए।
और अग्नि बनकर के मेरा सब कुछ ग्रहण करने आए हैं। कुछ दूरी पर जो सामान था, घी गुड़ आदि आदि कुछ अलग रखा था, वो ला ला करके अग्नि में डालने लगे कि कहे आहो नाथ आशा वो कीजिए जो अंगीकार, हंसे सुकुमार हरि मोहि की निहारिए। जो बचा है उसको भी अंगीकार कीजिए। सब लाकर डाल दिया। लोगों को लगा नामदेव पागल हो गया है, बचा हुआ धन भी ले जाके अग्नि में डाल रहा है, लगता है अग्नि देख के मोती बोरा गई। पर आपकी मति बोराई नहीं, आपकी मति में यह भाव है कि अग्नि के रूप में परमात्मा पधारे हैं, तो जो बचा हुआ है वो सब भी समर्पित कर दूं। ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा कि अरे नामदेव, मैं तो बड़ा कोमल अंग वाला हूं और मुझ कोमलांग को तुम इतनी तीक्ष्ण असह्य इस अग्नि की ज्वाला में देख रहे हो, क्या इसमें भी मैं हूं? नामदेव जी हाथ जोड़कर बोले, भगवान आप कहां नहीं हैं, आप सर्वत्र हैं, तो अग्नि भी तो आप ही का रूप है। मैं तो देखता हूं कि अग्नि के रूप में आज आप पधारे। अब ठाकुर जी को लगा कि जब ये मुझे देख रहा है, इसका मतलब मैंने जलाया घर, तो जिसने जलाया वो ही बनाए। अब बनाएगा कौन भाई? जिसने जलाया वो ही बनाएगा। तो ये तो मौज में कीर्तन कर रहे थे और आनंद से कीर्तन में लगे हुए थे। हो मांझा विठ्ठल 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 बैठला, मांझा विठ्ठल 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 मांझा विठ्ठल 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 बैठला, मांझा विठ्ठल 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 मांझा माने मेरा, महाराष्ट्र की भाषा है। हो मांझा विठ्ठल 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 बैठला, विचार किया कि इसका तो घर जल गया, इसको कोई परवाह नहीं है और सबसे कह रहा है कि ठाकुर जी ने जलाया, तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो हमारे सरकार चल दिए भवन बनाने के लिए। किशोरी जी ने कहा, प्रभु कहां? बोले वो नामदेव का भवन टूट गया है, जल गया, उसको बनाना है। बोले इस दासी को भी साथ ले लीजिए। तो ठाकुर जी जो है एक बंजारे का रूप बना करके, और हमारी श्री जी बंजारन बन गई, बांस बल्ली तमाम लेकर के आ गए और बांस बल्लियां लगा करके बढ़िया भवन बनाने लग गए कि तुमरो भवन और सकई को आए यहाँ, भय सो प्रसन्न छानी छाए आप सारिये। नामदेव का छप्पर प्रभु बनवा रहे हैं और नामदेव जी हो मांझा विठ्ठल 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 विठ्ठल
भगवान स्वयं जो है छप्पर छाने के लिए पधार गए। अब छप्पर बनाने के लिए ठाकुर जी आए तो बंजारे का रूप बना रखा है, बांस बल्लियां लगा रहे हैं, ईंटें लगा रहे हैं, बढ़िया सुंदर कुटिया भवन तैयार कर रहे हैं। और जब बढ़िया बनाया, बड़ा सुंदर छप्पर बनाया। कल हमने गाया था ना कि नचायो रे भक्तन ने मोहे नाना भांति। किसी ने नाई बना लिया, किसी ने बंजारा बना दिया, किसी ने सेवक बना दिया। अच्छा ये बताओ, भक्त भगवान के सेवक हैं कि भगवान भक्तों के सेवक हैं? भगवान सेवक बन जाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप इतना बढ़िया भवन बना रहे हैं तो इसकी चौका की सफाई और चौके की रंगत और वो सब मैं करूंगी। तो बढ़िया गाय के गोबर से लेपन कर दिया, सुंदर रंगोलियां बना दी, बंधन बार लगा दिए, भवन को सजा दिया। और श्री ठाकुर जी ने, लक्ष्मी जी ने मिलकर सजा दिया और कहा कि अब नामदेव गृह प्रवेश कीजिए। विठ्ठल नाथ का नाम लेते हुए नामदेव उस घर में प्रभु की कृपा से प्रवेश किए। लीजे जोई भावे तन मन प्राण बारिये। अब लोग उस घर को देखने आने लगे। पंकज जी, नगरवासी लोग, इतना दिव्य, इतनी कम समय में इतना सुंदर ठाकुर जी बनाए तो कोई कमी रहेगी? बोले इतना दिव्य महल, इतना बढ़िया मकान बन गया इतनी जल्दी कम समय में, कहां से कारीगर बुलाए थे? हमें भी तो बतलाओ। चाहे जितना दाम ले लें पर हम भी उन्हीं से बनवाएंगे। आपने कहा रुपया पैसा का दाम वहां नहीं चलता कि पूछे आनी लोग कौन छाई हो छवाई दीजिए। हम भी छवाई दे देंगे, कौन है वो घर बनाने वाला? तो नामदेव जी ने क्या उत्तर दिया कि लीजिए जोई भाव तन मन प्राण बारिये। जिसने मेरा घर बनाया है उससे घर छवाने के लिए तन मन प्राण सब न्यौछावर करने पड़ते हैं, तब वो घर छाने आता है, ऐसे नहीं आ जाता है। बड़ी सुंदर ये लीला भाई। एक और नामदेव जी के जीवन में घटना हुई। पंढरपुर में एक बहुत धनी सेठ रहते थे, और जहां धन होता है थोड़ा धनाभिमान भी होता ही है। तो उन्होंने अपनी कुशलता के लिए एक बार तुला दान किया और स्वर्ण से अपने आप को तौल करके और तुला दान किया स्वर्ण से। तो वो जो स्वर्ण था जो उनके तुला दान का था, वो नगरवासियों में सब में थोड़ा थोड़ा बांटा गया। राजा ने पूछा कि कहीं कोई रह तो नहीं गया? सेवकों ने सबको देखा, कोई नहीं रह गया। बोले एक रह गए, वो नामा है ना नामदेव भक्त, वो रह गया। बुलाओ। पहले तो आप आए नहीं, जब बार बार बुलाया गया तो तीसरी बार बुलावा भेजा गया तो फिर आप आए। सेठ से कहा कि देखो मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं आपको लेना पड़ेगा, ले लीजिए। कि सुनो और परिचय जे आए ना कवे तमाज, बाजे भय माता कौन जो मति पाज है। और हो तो एक साह तुला दान को उछाय भयो, दयो पुर समय दयो नाम देव रागी है। कि ल्यावो जो बुलाई एक दोई तो फिराई दिए, तीसरे सुआए कहा कहो बड़ भागी है। कीजिए जो कछु अंगीकार मेरो भलो होए भयो, भलो तेरो दीजे जो पे आस लगी आस है। नामदेव जी ने कहा मुझे इतना स्वर्ण नहीं चाहिए जितना आप दे रहे हैं, मैं जितना कहूं उतना दो। बोले हाँ आप जितना कहोगे उतना दिया। एक तुलसी के पत्र पर राम नाम का आधा नाम, माने केवल रा लिख करके, पूरा राम नहीं लिखा, आधा नाम लिखा कि जाके तुलसी है ऐसे तुलसी के पत्र मांझ लिखो आधो राम नाम यासो तोल दीजिए। आधो राम नाम मतलब केवल राम लिख करके तुलसी पत्र पर कहा कि सेठ जी बस इसके बराबर का स्वर्ण मुझे दे दीजिए। पहले तो सेठ ने कहा कि क्यों मेरी हंसी करते हो, इसमें कितना सा तोलेगा, तोलने में भी नहीं आएगा। बोले बस इतने के बराबर दे दीजिए, मैं संतुष्ट हूं। छोटा सा वो जो स्वर्ण तोलने का कांटा होता है स्वर्णकारों के पास,
वो छोटा वाला कांटा बुलाया, तुलसी पत्र रखा, थोड़ा सा स्वर्ण रखा, लेकिन तुलसी पत्र वाला तो पल्ला एकदम नीचे है, तमाम स्वर्ण रख दिया। फिर तो बड़ा तराजू बुलाया, बोले इससे काम नहीं चलेगा। बड़ा तराजू बुला करके एक पल्ले पर वह तुलसी पत्र जिस पर रा लिखा हुआ है वो रखा कि ल्यायो एक कांटो ले लगा चढ़ायो साग पात सोना संग, आयो बड़ो रंग सम होते नहीं छाजिए, लई सो तराजू तासो तोले मन 5-7, और जाति पाते हूं तो भयो धान्यो पहना दीजिए। अब तो बड़ा भारी तराजू लगाना पड़ गया, तमाम स्वर्ण। अब स्वर्ण खत्म हो गया तो चांदी, और घर का सोना चांदी समाप्त हो गया तो अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवारजनों का मांग मांग के चढ़ा दिया। लेकिन तुलसी का पल्ला नीचे जैसे सत्यभामा जी के वहां हुआ था, और सोने चांदी का पल्ला ऊपर। सेठ जी ने कहा इतना ही ले लीजिए। नामदेव जी बोले देखो बराबर में से थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो तो चल जाए, तो एकदम नीचे और एक बहुत कम है। क्षमा मांगी, हमसे अपराध हो गया, हमने तुम्हारी महिमा जानी नहीं। नामदेव ने कहा इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है, ये तुलसी पत्र की महिमा है, ये राम नाम की महिमा है। राम नाम इतना विशिष्ट है कि भैया जिस संपत्ति को तुम संपत्ति मान रहे हो, ये संपत्ति संपत्ति है ही नहीं। तमाम लोग जुड़ गए थे, सबको नामदेव जी ने उपदेश दिया, बोले ये धन धन नहीं है, ये संपत्ति संपत्ति नहीं है। संपत्ति तो भगवान नाम है, राम नाम ही संपत्ति है। आज से सेठ जी इस बात को हृदय में बिठा लो कि भगवान नाम ही संपत्ति है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जगो निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता ते ही जानिए, जाके राम नाम धन हो। तो अब जो है की महिमा को आपने वहां प्रकट करके और वहां से आप जो है चल दिए। एकादशी निष्ठा कितनी है इनमें, उसका प्रसंग श्री प्रियादास जी लिखते हैं। श्री प्रियादास जी लिखते हैं कि कियो रूप ब्राह्मण है को दूसरो निपट अंग, भयो ही रंग व्रत परिहचे को लीजिए। भाई एकादशी अन्न मांगते बहुत भूखो, आज तो न दे हो भोर चाहो चितो दीजिए। एकादशी का व्रत था, एकादशी में ना अन्न खाना चाहिए, ना अन्न किसी को खिलाना चाहिए, ना अन्न का दान करना चाहिए और ना अन्न का स्पर्श करना चाहिए। एकादशी में ठाकुर जी इनकी एकादशी निष्ठा का परीक्षण करने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष बना के आ गए। बहुत भूखा हूं, बहुत दूर से चल के आ रहा हूं, नामदेव जल्दी से कुछ खाने की व्यवस्था करो। नामदेव जी ने सुंदर सुंदर फल अमनिया करके रख दिए। बोले देखो बूढ़ा शरीर है, फल खाऊंगा कब हो जाएगा, सर्दी बैठ जाएगी। बोले दूध पी लीजिए। बोले नहीं पचता नहीं है, यहाँ पे कमजोर हो गई है, अन्न खाना है। बोले महाराज किसी प्रकार आज निर्वाह कर लीजिए, कल आप जितना कहेंगे मैं दे दूंगा, आज नहीं। बोले नहीं नहीं, मैं तो अन्न नहीं खाऊंगा, नहीं तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं। मैं बहुत समय से भूखा हूं, बहुत दूर से चल के आया हूं, फल मैं खा नहीं सकता, दूध मुझे पचता नहीं है, दही खाऊंगा तो मुझे जुकाम लग जाएगा, खांसी हो जाएगी। ठाकुर जी तो बातें बनाने में निपुण है, जयत जयत बचन रचना अति नागर। अब तो पंकज जी वो ब्राह्मण लड़खड़ाने लगे, जल्दी दो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, मूर्छा आ जाएगी, प्राण चले जाएंगे। नामदेव हाथ जोड़ के बोले ब्राह्मण देवता आज कुछ भी हो जाए, एकादशी के दिन में अन्न नहीं दे सकता। आप जितने फल ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए, लेकिन अन्न नहीं। लड़खड़ा के ब्राह्मण गिरे, प्राण निकल गए। लोग इकट्ठा हो गए, बोले अरे ब्राह्मण की हत्या कर दी, ये तो हत्यारा है, हत्यारा है, नामदेव को ब्रह्म हत्या लग गई, निकालो इसको गांव से बाहर करो।
नामदेव ने जरा भी चिंता नहीं की, बोले ठाकुर जी की जैसी इच्छा। अब आप नृत्य कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं पूरी रात्रि, एकादशी की रात्रि में कीर्तन का बहुत नियम है, जागरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो रात्रि भर जागरण करते रहे, कीर्तन करते रहे, और उसके बाद जैसे ही सवेरा हुआ तो सवेरा होते ही आपने एक चिता तैयार की। चिता तैयार करके उस ब्राह्मण को लिटा लिया अपनी गोद में, स्वयं चिता पर चढ़ गए। बोले मेरे को ब्रह्म हत्या लगी है ना, यही मेरा प्रायश्चित है कि मैं जीवित ही अग्नि में जल जाऊं। और अग्नि के उस चिता में बैठ गए, गोद में उन ब्राह्मण को ले लिया, और जैसे ही लोगों को कहा कि चिता में अग्नि लगाओ, उसी समय भगवान, वो ब्राह्मण जो थे वो तो भगवान ही थे, उठ के खड़े हो गए। भगवान ने कहा नामदेव हम तुम्हारी एकादशी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न है, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा विट्ठल ही हूं। इसी कलयुग में 72 बार नामदेव जी के सामने भगवान प्रकट भये, एक दो बार नहीं। ध्रुव जी के सामने एक बार भगवान आए, प्रहलाद जी के सामने 2-4 बार आए, लेकिन धन्य है कलिकाल के भक्त कि नामदेव जी के सामने भगवान प्रकट होकर के 72 बार दर्शन दिए। नरसिंह जी को 52 बार प्रभु ने दर्शन दिया कि 54 बार दर्शन दिया। ठाकुर जी कलिकाल के भक्तों के साथ बहुत लाड़ लड़ाते हैं। आप एक बार यात्रा पर जा रहे थे, और यात्रा पर जाते जाते आपके साथ में और तमाम साधु संत थे, सबको प्यास लगी, पास में एक नदी थी, रात्रि हो चुकी थी, और रात्रि के समय नदी के कोई जाने में डर रहा था, चूंकि वहां प्रेतों का उपद्रव था, तो प्रेतों के भय से कोई वहां जा नहीं रहा था। नामदेव जी ने कहा हम जाएंगे। मटकी लेकर जल भरने गए, और वहां भयंकर एक प्रेत रहता था, वह तमाम प्रेतों के साथ वहां आ गया, और प्रेतों के साथ वहां आया और आकर के नाचने लगा। इनको घेर लिया सब प्रेतों ने। नामदेव जी ने अपना एक तारा लिया और पद गाने लगे कि भले पधारे लंबक नाथ। क्या पद गाया? भले पधारे लंबक नाथ, धरणी पांव स्वर्ग लो माथा, जोजन भरी भरी हाथ। भले पधारे लंबक नाथ, आज मेरे प्रभु ने बड़ा भला स्वरूप बनाया है। धरणी पे पैर हैं और इतना विशाल रूप है कि स्वर्ग लो माथो, जोजन भरी भरी हाथ, और भले पधारे लंबक नाथ। शिव सनकादिक पार न पावे, अगणित साज सजाए साथ, और नाम देव के तुम ही स्वामी, कीजिए प्रभु मोही सनाथ, आज हरि देखे लंबक नाथ। जब ये पद गाया तो वो प्रेत तो जिस पद को सुनकर के भगवान नाम की महिमा से मुक्त हो गए, और प्रेतों से भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर कहा नामदेव क्या तुम्हें इन प्रेतों में भी मैंने दिखता हूं? नामदेव जी ने कहा सरकार जब आप सर्वत्र हैं तो प्रेतों में क्यों नहीं है? अरे जल में, थल में, नव में, अग्नि में, सब में आप हैं, तो प्रेत में भी आप ही हैं, प्रेत आपके अलावा कैसे रह सकते हैं? कि देखी सो सच्चाई सुखदाई मन भाई मेरे, भय अंतर ध्यान पर पाए प्रीत हेरी है। कि जागरण मांझ हरि भगतन को प्यास लगी, गए लेने जल प्रेत आने की फेरी है। कि फेंटे ते निकासी ताल गायो पद तत्काल, और पेड़ई कृपाल रूप धारो छब ढेरी है। धारो कृपाल रूप बड़ो ढेरी है। बहुत दिव्य पद गाया, ठाकुर जी ने दर्शन दिया, फिर आप जल लेकर आए, और ऐसी अनेक लीलाएं। एक वो लीला नामदेव के जीवन की है कि वो वन में भोजन बना रहे थे, और थोड़ा घी का कटोरा लेने चले गए, तब तक कुत्ता आया, रोटी लेके भागा। मन में विचार आया कि मैंने तो ठाकुर जी के लिए भोग बनाया था, तो कुत्ते में भी तो भगवान ही है, तो कुत्ते के रूप में ठाकुर जी आकर के मेरा भोग ग्रहण कर लिए। पर विचार आया कि जब घी लेने गया था, रोटी बगैर घी की सूखी थी,
अरे प्रभु आपकी कृपा से घी है तो सूखी कोरी रोटी क्यों खाते हो? तो घी का कटोरा लेके पीछे दौड़े, सरकार जरा घी तो लगाने दीजिए फिर पा लीजिए। कुत्ते के शरीर से भगवान प्रकट हो गए। वाह नामदेव, तुझे कुत्ते में भी मैं ही दिख रहा हूं। बोले प्रभु और कौन है? एक बार रामेश्वर जल चढ़ाने जा रहे थे, रास्ते में देखा कांवर में जल ले जा रहे हैं, रास्ते में एक गधा प्यास से व्याकुल हो रहा है, तड़प रहा है। सब कांवरिये तो रामेश्वरम की ओर बढ़े और इन्होंने अपना जल निकाला और गधे के मुख में डाल दिया। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? इतनी दूर से पैदल चल के जल लेकर आए हो रामेश्वर भगवान के समीप आकर के, और ये जल तुम गधे को पिला रहे हो? नामदेव बोले मेरे भगवान तो, मेरे रामेश्वर तो यहीं आ गए, तुम्हारे तो दूर है, मेरे तो अभी आ गए। और उस गधे के शरीर से भगवान प्रकट हो गए। बोले धन्य है नामदेव तुम्हारी निष्ठा, धन्य नामा, तुम धन्य हो। इस प्रकार आपने खूब भगवत निष्ठा के साथ भजन किया और भजन करते करते 80 वर्ष की अवस्था में संमत 1407 विक्रमी संवत में आप इस नश्वर देह को त्याग करके और भगवान की परम लीला में, परम धाम जो है भगवान की नित्य लीला में आप प्रविष्ट हो गए। बोलिए श्री नामदेव जी महाराज की जय। दिव्य नामदेव जी का चरित्र है। अब नामदेव जी के चरित्र के बाद ज्ञानदेव जी का चरित्र है। तो आप लोग कहें तो ज्ञानदेव जी का थोड़ा चरित्र और सुना देवें, छोटा सा ही चरित्र है। तो ज्ञानदेव जी का चरित्र और सुनकर के हम लोग आज की कथा को विश्राम करेंगे। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी अति गंभीर बुद्धि वाले श्री ज्ञानदेव जी नाम के एक संत थे। इनके पिता श्री विट्ठल पंथ जी थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी कथा है। श्री विट्ठल पंत जी जो थे, इन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग करके और सन्यास लेने के लिए चले गए। काशी पहुंच गए और काशी में जाकर के स्वामी रामानंदाचार्य जी से आपने सन्यास दीक्षा ग्रहण कर ली। लेकिन आपने एक गड़बड़ कर दी कि आपने वहां असत्य बोल दिया, झूठ बोल दिया। मेरे पत्नी नहीं है, अकेला हूं। जबकि आपकी पत्नी थी और वो घर में थी, संतान हुई नहीं थी। स्वामी जी के सामने जाकर असत्य भाषण कर दिया और वहां जाकर दीक्षा ले ली। सन्यास दीक्षा लेकर सन्यासी बन गए। तो इनका नाम महाभावानंद जी हुआ। बड़े प्रसिद्ध हुए आप। खूब स्वामी जी की सेवा, क्योंकि भक्ति में मन बहुत था। खूब स्वामी जी की सेवा करें, भगवान नाम का जप करें और भजन करते करते बहुत समय तक वहां रहे। वहां से स्वामी जी के साथ में, रामानंदाचार्य स्वामी के साथ में कुछ संतों के साथ जमात चली। आप लोगों को याद होगा कि पुराने समय में साधुओं की जमातें चलती थी। तीर्थ यात्रा तो बहाना होता था, उसका मूल उद्देश्य होता था भारतवर्ष के समस्त नगर ग्रामों में घूम घूम करके भक्ति का प्रचार करना और लोगों को भगवत भक्ति से जोड़ना। जहां तहां रुक करके सत्संग होगा, प्रवचन होगा, कथा होगी, कीर्तन होगा। तो भ्रमण करते 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 ये विट्ठल पंत जी के ही क्षेत्र में पहुंच गए। और वहां इनकी पत्नी ने सुना कि इतने संत पधारे हैं और उनमें मेरे पतिदेव भी, जो पूर्व में मेरे पति थे, वो भी पधारे हैं। सत्संग में तमाम नर नारी गए तो इनकी पत्नी भी वहां पहुंच गई। पंकज जी कहां गए? पत्नी भी वहां पहुंच गई और पत्नी ने स्वामी जी को जाकर के प्रणाम किया। स्वामी जी को जाकर के, स्वामी रामानंदाचार्य जी को, विट्ठल पंत जी की पत्नी जो अब भावानंद बन चुके थे, स्वामी जी से दीक्षा लेकर सन्यास दीक्षा ले ली, चतुर्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। अब आपके पूर्व आश्रम की जो पत्नी थी, उन्होंने स्वामी जी को जाकर प्रणाम किया और स्वामी जी के मुख से निकल गया पुत्रवती भव। उन्होंने रोते रोते कहा कि स्वामी जी अब मैं पुत्रवती कैसे होंगी, क्योंकि मेरे पतिदेव तो आपके साथ हैं और उन्होंने सन्यास दीक्षा आपसे ले लिए। वो तो सन्यासी बन चुके हैं, चतुर्थ आश्रमी हो गए।
स्वामी जी ने भावानंद जी को कहा, देखो मेरे मुख से सहसा कोई बात नहीं निकलती। यदि मेरे मुख से ये निकला है कि ये पुत्रवती भाव, तो निश्चित ही इसके गर्भ से कोई दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली है। इसलिए अब तुम्हें मेरी बात स्वीकार करनी पड़ेगी और ये आश्रम त्याग करके अपने गृहस्थ आश्रम में पुनः जाना पड़ेगा। वो तो विकल हो गए। मैंने आपसे असत्य भाषण किया था, मुझे क्षमा कर दीजिए, पर मैं अब पुनः इस गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहता। बोले नहीं नहीं, मेरी आज्ञा है, तुम्हें जाना पड़ेगा। गुरुदेव की आज्ञा सर्वधार्य है। गुरु आज्ञा गरियसी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनहि विचार करहि शुभ जानी। माता पिता की वाणी पर बहुत विचार करने की आवश्यकता, गुरुजनों की वाणी पर विचार नहीं, बस करना है। गुरुजी ने कह दिया कुएं में कूद जाओ, पीपा जी दौड़कर कूदने लगे कि नहीं? तो विट्ठल पंत जी से स्वामी जी ने कहा कि अब आपको गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना पड़ेगा। आपने आज्ञा मान करके गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। गृहस्थ आश्रम स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वहां के लोगों ने आपको स्वीकार नहीं किया। बोले अरे सन्यासी की तो कोई जाति पाति होती नहीं है, एक बार सन्यास ले चुके हैं, अब फिर गृहस्थ में आ गए हैं, तो ये जो है भ्रष्ट हो गए। अब हम ब्राह्मण लोग इनको नहीं रखेंगे, ब्राह्मण कुल के तो थे, पर आपने सब ब्राह्मणों ने इनको अपने नगर से बाहर निकाल दिया। दोनों पति पत्नी बाहर जाकर रहने लगे। वो समय बड़ा विचित्र था। उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि बड़ा ज्यादा ही दुराग्रह कुछ चीजों को लेकर बना रहता था। आपको निकाल दिया। अब आप वहां अपने गृहस्थाश्रम में रहते रहते आपके पहले बेटे हुए जिनका नाम हुआ निवृत्तिनाथ, दूसरे बेटे हुए श्री ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर जी का जन्म जो है विक्रमी संवत 1332 में हुआ। भाद्रपद मास के जो अष्टमी है, कृष्णाष्टमी, माने जिस दिन हमारे ठाकुर जी प्रकट भये, जन्माष्टमी के दिन, उसी दिन श्री ज्ञानेश्वर जी ज्ञानदेव जी भी उसी दिन प्रकट भये। फिर जो है तीसरे संतान के रूप में आपके एक और बालक हुआ जिनका नाम जो है सोपान रखा गया, और उसके बाद एक बेटी हुई जिसका नाम मुक्ताबाई रखा गया। मुक्ताबाई। तो यह जो बड़े बेटे जो निवृत्तिनाथ थे, यह भगवान शंकर के अवतार हैं। यह जो ज्ञानेश्वर हैं, ये साक्षात नारायण हैं। और जो सबसे छोटे भाई सोपान हैं, वो भगवान शंकर हैं। और जो मुक्ताबाई है, वो योग माया का अवतार है। ऐसा श्री भक्तमाली जी ने इसका भाव लिखा है। अब बच्चे अभी छोटे छोटे ही थे। इनके संस्कार के लिए माता पिता चिंतित रहने लगे। बच्चों का संस्कार हो जाता, बच्चों की दीक्षा हो जाती, बच्चों को कोई यज्ञोपवीत करा देता। लेकिन कोई भी ब्राह्मण अथवा कोई भी विद्वान इनके बच्चों का जात कर्म नामकरण आदि करने के लिए तैयार नहीं थे। जात कर्म नामकरण आपने किसी तरह संपन्न कर लिए, लेकिन यज्ञोपवीत ना हो तब तक वेदाध्ययन कैसे हो, शास्त्रों का अध्ययन कैसे प्रारंभ हो। उपनयन करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अब आप जब सब ब्राह्मणों के यहां गए तो सबने कहा कि यदि उपनयन संस्कार करवाना है तो आपको प्रायश्चित करना होगा। क्या प्रायश्चित करें? बोले प्रायश्चित यह है कि आपको दोनों को ही अपनी देह को समाप्त करना होगा, तभी शुद्धि होगी। आप दोनों पैदल चल करके तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, और तीर्थराज प्रयाग में जाकर के और संगम में त्रिवेणी में जाकर के दोनों पति पत्नी ने डुबकी लगाई और वहीं के वहीं समाप्त हो गए, डूब गए गंगा जी में। अब आप विचार करिए, बालकों की अवस्था भी छोटी छोटी। ज्ञानेश्वर जी 5-7 वर्ष के, बड़े भाई 1 साल 1.5 साल बड़े होंगे। इस तरह से सब भाई और एक भाई एक बहन छोटी, छोटे छोटे बच्चे। माता पिता चले गए। अब आप अपने यज्ञोपवीत संस्कार के लिए ब्राह्मणों के पास गए कि हमारे माता पिता ने अपना देह त्याग कर दिया, अब तो प्रायश्चित हो गया, अब हमारा यज्ञोपवीत कर दीजिए।
लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, जाओ और पैठन जो जगह थी वहां, बोले पैठन के विद्वान यदि तुम्हें पत्र लिख दें कि हां तुम शुद्ध हो गए, तो शुद्धि पत्र लिखवा लाओ, तो हम यज्ञोपवीत कर देंगे, तो हम तुम्हें वेदाध्ययन का अधिकार प्रदान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब तो आप पैठन गए, महाविद्वानों की सभा जुड़ी, विद्वानों से निवेदन किया चरणों में गिर करके कि आप ऐसी कृपा करिए कि हमारा यज्ञोपवीत हो जाए, इसलिए आप हमें शुद्धि पत्र लिख दीजिए कि हाँ ये बच्चे अब शुद्ध हैं, इनका यज्ञोपवीत हो सकता है। विद्वानों ने इनको क्या दंड सुनाया कि विसृज्य सम्यामानां स्वानदृशं व्रीडां चलो के किम, लोक लज्जा का त्याग करते हुए कुत्ते चांडाल आदि सभी जीवों को, प्राणियों को पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम करोगे। क्या दंड सुनाया? बोले कोई भी जीव जंतु दिखे, चाहे गाय दिखे, चाहे कुत्ता दिखे, चाहे चांडाल दिखे, चाहे ब्राह्मण दिखे, जो भी दिखे उसको साष्टांग लेटकर प्रणाम करोगे। दंडवत, दंडवत का मतलब होता है डंडे की तरह, तो तुम्हारी शुद्धि होगी। इन्होंने कहा हम सब करने तैयार हैं, हमारा यज्ञोपवीत करा दीजिए ताकि हम लोग वेदाध्ययन कर सकें अपने पुराणों शास्त्र। अब देखो कितनी निष्ठा होगी वेदाध्ययन के प्रति। आजकल तो लोग जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। अब वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जो मानसिक विकृति जिसको कह सकते हैं, मनोविकार, उन्होंने वहां एक भैंसे को देखा, पास में कोई भैंसा खड़ा होगा, और भैंसे को देखकर कहा कि ये बताओ इस भैंसे से तुम क्या अभिप्राय निकालोगे? तो ज्ञानदेव जी ने कहा कि जो मैं हूं वही ये भैंसा है, जो ये है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही यह है। विद्वानों ने कहा अच्छा, ब्राह्मण और भैंसा एक जैसा? बोले सिद्ध करके दिखलाओ। तो एक व्यक्ति ने, उद्दंड व्यक्ति ने भैंसे की पीठ पर 2 कोड़े मारे पूरे जोर से। अब वो कोड़े लगे उस भैंसे को, और ज्ञानेश्वर जी ने, ज्ञानदेव जी ने अपना कपड़ा हटा के दिखाया तो वो निशान ज्ञानदेव जी की पीठ पर थे, 2 कोड़े। देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ज्ञानदेव जी ने कहा विप्र देवताओं, जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा उसमें है, वही आत्मा आप में है, आत्मा सभी में एक है। इस दृष्टि से हम सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, कोई भिन्न नहीं है। फिर भी लोगों के मन में संतोष नहीं हुआ। पंकज जी, फिर भी जब लोग संतुष्ट नहीं हुए, बोले और क्या दिखा सकते हो? तो इन्होंने कहा कि हम तो शास्त्र परंपरा का पालन करना चाहते हैं। तुम कह रहे हो हम वेद नहीं पढ़ सकते, वेद तो ये भैंसा भी पढ़ सकता है। अरे बोले ये तो पागल है, भैंसा कोई वेद पढ़ेगा? और जैसे ही ज्ञानदेव जी ने इशारा किया तो भैंसा के मुख से वेद मंत्र प्रकट होने लगे। भैंसा जो है वो वेद मंत्र पढ़ने लग गया। ऐसा आश्चर्य कि जो भैंसा बोल नहीं सकता वो वेद मंत्र उच्चारण करने लग गया। और जब वेद मंत्र उच्चारण किए तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि बिनस्यो ब्रह्मत्व कही श्रुति अधिकार नहीं, बोलो यो निहारी पड़े भैंसा ले दिखाई है। और देखी भक्ति भाव चाओ भयो आनी कहे पाओ, कियो स्वभाव वही गही दीन ताई है। फिर तो जो है सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, पर इनको स्वीकार कर लिया, इनका यज्ञोपवीत करवा दिया, वेदाध्ययन प्रारंभ हो गया। और बड़े थोड़े समय में ही आपने श्रीमद् वाल्मीकि आदि ग्रंथों का, भागवत जी का और पुराणों का, शास्त्रों का खूब अध्ययन कर लिया। एक दिन किन्हीं ब्राह्मण के घर में श्राद्ध था। ज्ञानेश्वर जी वहां पहुंचे तो उन्होंने आंख बंद करके और उन जिनका श्राद्ध था उनके घर में, उनके कहा जाकर कहा आगंतव्यम,
ऐसा कहते ही उनके समस्त पितृ प्रकट होकर सामने खड़े हो गए। सारे पितरों को बुला दिया और सामने प्रकट होकर के सारे पितरों ने भोजन किया। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब तो धीरे धीरे आप बड़े होने लगे और आप जो है शुद्धि पत्र लेकर के, अब शुद्धि पत्र तो प्राप्त हो ही चुका था, सब जगह घूमने लगे, वेदाध्ययन करने लगे। धीरे धीरे निवृत्तिनाथ जो है वो 17 वर्ष के हो गए, ज्ञानेश्वर 15 वर्ष के हो गए, सोपान देव जी जो है वो 13 वर्ष के थे और मुक्ताबाई उस समय 11 वर्ष की थी। संवत 1337 उस समय आपने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ की रचना की। ज्ञान देव जी का बड़ा दिव्य ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी, उसकी आपने रचना की। उन दिनों चांगदेव नाम के एक बड़े सिद्ध योगी हुआ करते थे। उनकी आयु 1400 वर्ष की थी चांगदेव की। वो योगी थे और योगी होने से यौगिक क्रिया के द्वारा अपना कायाकल्प कर लेते थे। जैसे ही मृत्यु का समय आए तो कायाकल्प करके और नवीन शरीर लेकर के जीवन अपना नया धारण कर लेते थे। 1400 वर्ष की आयु हो गई। अब इनके तमाम आश्चर्यचकित करने वाले चमत्कार ज्ञानेश्वर जी के सुने तो उनके मन में भी इनसे मिलने की इच्छा भई। उनकी हजारों शिष्य थे। लोगों ने कहा अरे आप उतने से बच्चे से मिलने जाओगे, आप इतने बड़े योगी, एक छोटे से बच्चे से मिलने आप जाओगे, पत्र भेज दो। अब चांगदेव पत्र लिखने बैठे तो मन में विचार आया कि यदि मैं लिखूं कि तुम्हें मेरा आशीर्वाद है तो ऐसा ना हो कि मुझसे बड़े सिद्ध हों तो आशीर्वाद देना अच्छा ना लगे। मैं यदि प्रणाम निवेदित करते हुए पत्र लिखता हूं तो इसका मतलब मैंने अपने लघुता को स्वीकार कर लिया। मैं इतना बड़ा योगी अपनी लघुता कैसे स्वीकार कर लूं? दोनों में संकोच था। सोचा कि वो तो ज्ञानी हैं, समझ लेंगे, ऐसा मन में सोच करके कोरा ही पत्र भेज दिया। ज्ञानदेव जी ने देखा, बोले तो कोरा पत्र है। मुक्ताबाई को दिखलाया। मुक्ताबाई ने कहा 1400 वर्ष जिए और कोरे के कोरे रहे। उलाहना दिया मुक्ताबाई ने। इतने बड़े योगी भये, 1400 वर्ष जिए लेकिन आज तक कोरे के कोरे रहे। फिर पत्र के उत्तर में ज्ञानदेव जी ने 56 दोहे लिखे। ज्ञानेश्वरी वो भी कहलाती है। उसमें बड़े दिव्य बातें लिखी जो चांगदेव की समझ से परे थी, समझ नहीं आया। अब तो चांगदेव को लगा कि मुझे स्वयं ही जाना चाहिए अपने तमाम शिष्यों को लेकर, लेकिन थोड़ा योग बल दिखलाना था। तो सिंह के ऊपर बैठ करके सर्प का कोड़ा बना लिया। कोड़ा जो रहता है सर्प का, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में सर्प, और सिंह पर बैठ के आए। उस समय ज्ञानदेव जी, उनके भाई बहन मुक्ता सब एक टूटी हुई दीवार पड़ी थी उस पर बैठे थे और ठंडियों का समय थे, धूप सेक रहे थे। बाहर बैठे थे टूटी हुई दीवार पर। जैसे ही लोगों ने आकर समाचार दिया कि देखो आपसे मिलने के लिए चांगदेव आ रहे हैं, तो निवृत्तिनाथ ने कहा भैया ज्ञानेश, इस समय है ज्ञानदेव, हम लोगों को उस योगी का आदर करते हुए उसके सत्कार में वहां जाना चाहिए। तो जिस दीवार पर बैठे थे ज्ञानदेव जी ने कहा कि चलो चलो, कहते ही वह जड़ दीवाल चल करके चली गई। दीवाल आगे बढ़ गई, चारों उसी पर बैठे रहे। दीवाल आगे बढ़ते बढ़ते चली गई और जैसे ही उसने देखा कि दीवाल बढ़ रही है, चांगदेव ने देखा तो वो सिंह से कूद पड़ा। बोले मैंने तो एक चैतन्य को, भले ही हिंसक प्राणी है पर चैतन्य है, मैंने तो एक चैतन्य जीव को बस में करके वाहन बनाया। पर धन्य ज्ञानेश्वर जिन्होंने जड़ वस्तु को भी अपना वाहन बना लिया और जिनकी कृपा से जड़ भी चलने लग गया। जड़ ही करें चैतन्य प्रभु। फिर तो चांगदेव ने जो है आपके लिए प्रणाम किया और फिर दिव्य संवाद हुआ। फिर कहा कि आपने जो पत्र लिखा था उसका उत्तर मेरी समझ में नहीं आया, वो भाषा समझ में नहीं आई। तो उस पत्र का अन्वय अर्थ जो है मुक्ताबाई ने किया और मुक्ताबाई ने उसका अर्थ करके आपको समझाया। वह भी बड़ी सुंदर कथा है।
उसके बाद आप बहुत घूमते हुए सनातन धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया और जगह जगह लोगों को इस तरह के चमत्कार दिखलाए ताकि लोगों का भगवान की भक्ति में विश्वास बढ़े, लोग भगवत भक्ति में लगे। और ज्ञानेश्वर और नामदेव जी पर, नामदेव जी से आप ज्ञानेश्वर जी मिले हैं और नामदेव जी ज्ञानेश्वर जी ने खूब भगवत भक्ति का प्रचार किया, खूब कीर्तन किया है। बाद में ज्ञानेश्वर जी ने बहुत छोटी अवस्था में ही संमत 1353 में मार्गशीर्ष कृष्णा त्रयोदशी को अपना शरीर छोड़ करके नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। उस समय आपकी आयु कुल 21 वर्ष ही थी। 21 वर्ष की आयु में ही बहुत कुछ करके बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके चले गए। अल्प अवधि में ही आप चले गए तो नामदेव जी को उनका ब्रह हो गया। नामदेव जी रोया करते, भगवान विट्ठल नाथ से कहते, प्रभु एक बार मुझे मेरे गुरु जी का दर्शन करा दीजिए। उनको गुरु बना लिया था नामदेव जी ने, मुझे दर्शन करा दीजिए। तो इनकी मृत्यु के बहुत दिनों बाद भगवान ने कृपा करके, क्योंकि उन्होंने समाधि ली थी और आज भी इनकी समाधि वहां विराजमान है, समाधि स्थल पे लोग जाते हैं, आज भी कई लोगों को वहां उनकी अनुभूति हुई है जहां आपकी समाधि है ज्ञानेश्वर जी। ठाकुर जी ने, विट्ठल नाथ जी ने कहा पुंडरी नाथ ने कि जाओ समाधि पे, तुम्हें ज्ञानेश्वर के मिलने की बहुत इच्छा है, जाओ। वहां गए तो समाधि के पास श्री ज्ञानेश्वर जी बैठे मिले, नामदेव को हृदय से लगाया। यह बात उनके तिरोभाव के लगभग 30-35 वर्ष बाद की बात है। और फिर आपने हृदय से लगाया है और कहा, नामा चिंता मत किया करो, मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यहीं बैठ के भजन कर रहा हूं। ऐसे ही उस समाधि में कोई पेड़ की जड़ ऐसे आ गई तो वो आपके कंठ से लग गई। एक ब्राह्मण थे, उनको जो है कंठ में बड़ा भारी रोग हो गया, कंठ में कुछ निकला ना जाए, तो वो भगवान पंडरीनाथ के पास गए। वहां आज्ञा मिली कि ज्ञानेश्वर की समाधि पे चले जाओ। ज्ञानेश्वर जी की समाधि पे गए तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि ये जड़ जो वृक्ष की मेरे गले पर आ गई है, इसको हटा दो, रोग ठीक हो जाएगा। तो वो जड़ उन्होंने वहां से हटाई और उनका रोग एकदम ठीक हो गया। इस तरह से आपकी कथा है और बड़े सुंदर आपके ग्रंथ हैं। ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, इस प्रकार आपने ग्रंथ लिखे। योग वासिष्ठ आदि आदि ग्रंथों पे आपने खूब विवेचन किया है और ज्ञानेश्वर जी का दिव्य चरित्र है। आज हम लोग ज्ञानेश्वर जी के चरित्र को प्रणाम करके यही वाणी को विराम देंगे और कल जो है और दिव्य दिव्य भक्तों के चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे आनंद के साथ। तो भगवान नाम संकीर्तन के साथ हम लोग आरती में चलेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।